वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी अकीका के बारे में। अकीका करने का तरीका। इस दुनिया में अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के साथ ही एक से बढ़कर नेमतें अता की हैं, जैसे माल, औलाद वगैरह, लेकिन इन तमाम नेमतों में औलाद की नेमत बहुत बड़ी है। तो अगर अल्लाह ने आपको औलाद जैसी नेमत अता की तो 7वें दिन उसका नाम रखें और अकीका करें। नीचे हम अकीका करने का तरीका बयान करेंगे और साथ ही अकीके से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब बयान करेंगे जो कि आम तौर से लोगों के जहनों में होते हैं। अकीका किसे कहते? अकीका का मीनिंग। अकीका बच्चे की पैदाइश का शुक्राना है, यानी अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है तो उसके शुक्राने के तौर पर कुर्बानी करना। अकीका करने का सुन्नत तरीका। जब घर में बच्चे की पैदाइश हो तो 7वें दिन उसका अकीका कर दें, यानी अगर लड़का है तो उसकी तरफ से 2 बकरे और अगर लड़की है उसकी तरफ से 1 बकरा या बकरी की कुर्बानी करे। अकीका क्यों करें? इससे बच्चे पर आने वाली बलाएं दूर हो जाती है और बेशुमार मुसीबतें उस पर से टल जाती है, और जब तक अकीका नहीं होता वो बच्चा अंदेशों में घिरा रहता है। शरीयत में अकीका का हुक्म क्या है? अकीका किसी भी मुसलमान पर फर्ज या वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है, और मुस्तहब का मतलब ये होता है कि अगर आपने वो काम कर लिया तो इसका सवाब मिलेगा और अगर नहीं किया तो अजाब नहीं होगा। बच्चे की तरफ से अकीका किसको करना चाहिए? असल जिम्मेदारी बाप की होती है कि वो अपने बच्चे के अकीके का इंतजाम करे, लेकिन अगर ननिहाल वाले अकीका करना चाह रहे हैं तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का अकीका फरमाया था। अकीके में कितने जानवर ज़बह करने चाहिए? लड़के की तरफ से 2 बकरे या बकरियां, लड़की की तरफ से 1 बकरा या बकरी। लेकिन अगर 2 बकरे ज़बह करने की गुंजाइश न हो तो क्या करें? अगर आपका लड़का है और अकीका करना चाहते हैं लेकिन 2 बकरों की गुंजाइश नहीं है तो आप 1 ही बकरे पर लड़के का अकीका कर सकते हैं, और अगर आपकी हैसियत अकीका कर पाने की नहीं है और आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई हरज और गुनाह नहीं है। अकीका किस दिन करें? सबसे बेहतर तो ये है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन कर दिया जाए। जैसे अगर जुमा को बच्चा पैदा हुआ है तो जुमेरात को अकीका कर दें। अगर 7वें दिन अकीका न कर सके तो अगर अकीका 7वें दिन न हो सका तो 14वें दिन या 21वें दिन कर दे, वरना जब भी अकीका करे तो कोशिश करे कि दिनों के हिसाब से 7वां दिन हो। क्या बच्चे की तरफ से दूसरे शहर में अकीका किया जा सकता है? बच्चा दूसरे शहर में है और बकरा दूसरे शहर में तो इसमें कोई हरज नहीं है, अकीका किया जा सकता है। बस इतना ख्याल रखें कि जब अकीके के बकरे ज़बह हो जाए तो बच्चे के बाल मूंड दिए जाए। बड़े जानवर में कुर्बानी के साथ अकीका का हिस्सा लेना। ईद उल अजहा में एक बड़े जानवर की कुर्बानी होने जा रही थी जिसमें 7 हिस्से थे, तो उसी में से एक हिस्सा क्या मैं अकीके की नियत से ले सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। कुर्बानी के जानवर में अकीके की नियत से हिस्सा लिया जा सकता है, लेकिन अफजल तो यही है कि अकीके के लिए बकरे की कुर्बानी करें। क्या बड़े हो जाने पर अकीका कर सकते हैं? अगर किसी का अकीका बचपन में न हुआ हो तो वो चाहे तो बड़े होने के बाद भी कर सकता है, लेकिन 7वें दिन मुस्तहब वक्त की जो फजीलत है वो हासिल नहीं हो सकती। क्या अकीके में दावत जरूरी है? अकीके में कुर्बानी करके दावत करना जरूरी नहीं है। आप चाहे तो कच्चा गोश्त तकसीम कर दे जैसे बकरीद में करते हैं, या करीबों को खिला दे या पकाकर घरों में भिजवा दे, या मुख्तसर दावत कर दें। अकीके के जानवर का गोश्त और खाल। अकीके में भी गोश्त और खाल का वही हुक्म है जो कुर्बानी के गोश्त और खाल में है। अकीके में सर के बाल मूंदना। बचपन में अगर अकीका किया गया है तो मुस्तहब है कि बच्चा या बच्ची के बाल मूंदकर उसके वजन के बराबर सोना या चांदी या उसकी कीमत सदका कर दें। लेकिन अगर बड़ी उम्र में अकीका किया जा रहा है तो सर के बाल मूंदना जरूरी नहीं है, बल्कि बड़ी उम्र की लड़की के बाल मूंदना नाजायज है। बच्चे के बाल ज़बह करने से पहले मूंड या बाद में? ज़बह करने के साथ साथ बाल मूंदना जरूरी नहीं है, बल्कि पहले या बाद में, जब आसानी हो मूंद सकते हैं। मेरी यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।